गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है। कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के प्रॉपर्टीज को सबसे पहले समझना चाहिए। उसके बाद हमें एक फिगर बनानी होती है, तब जाके हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है कि कोई एक तंबू जो बेलन के आकार है। सबसे पहले हमें बेलन बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले एक बेलन बना रहे हैं। एक बेलन हमने बना दिया। फिर कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसी पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। तो हमने इस पे एक शंकु बना दिया। यदि बेलन का भाग और ऊंचाई, कह रहा है यदि बेलन का भाग और ऊंचाई कितना है 2.1, यानी कह रहा है कि यदि बेलन की जो ऊंचाई है ये 2.1 मीटर है और व्यास क्रमशः 4 मीटर है, यानी व्यास इसका 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो आप जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई यही है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी आपको कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसका व्यास 4 मीटर है तो इसकी त्रिज्या तो आप लोग जानते हैं कि इसका आधा हो जाएगा 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो यह भी 2 मीटर होगा। अब आपको क्या क्या पता है, यानी इसकी आपको त्रिज्या r पता है 2 मीटर, बेलन की ऊंचाई पता है h कितना है 2.1 मीटर, और आपको एक यल, तिर्यक ऊंचाई यल होता है, यल पता है 2.8 मीटर। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई पूछेगा कि इसमें यानी इस कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये कैसे बना है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक बेलन है। अब बेलन के साथ साथ इसमें एक शंकु है, यानी यह भी एक खोखला बेलन है और शंकु भी क्या है। तो हम क्या कहेंगे कि बेलन का, यानी हम कहेंगे कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, मान आपने यहां लिख रखा है, इसी मान को इसमें आपको रखना है तो आपका आंसर आ जाए। आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। ये r है, r का मान कितना है, कहेंगे 2 मीटर है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। यहाँ 2 है तो आप लिखेंगे 2। यहाँ h है, h की वैल्यू 2.1 है तो यानी आप लिखेंगे 2.1। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यल है, यल की वैल्यू 2.8 आई है तो यहाँ लिखेंगे 2.8। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ 22/7 है तो 22/7 आप ऐसे ही। फिर यहाँ 2 है तो आप 2 लिखेंगे। देखिए, यदि 2.1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 21 दूना 42, यानी 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8 हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे कि ये 22/7 हो गया इंटू 2 हो गया। जैसे ही आप, यानी 8 2 10 के
0.4261 हो गया, यानी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 22 दूना परस्पर 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया, यानी ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया। तो कैनवास का क्षेत्रफल आपका 44 मीटर स्क्वायर आया है। तो आगे देखिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो आप यहाँ लिखेंगे कि दिया है 1 मीटर स्क्वायर की लागत रुपया 500, तब 44 मीटर स्क्वायर की कुल लागत बराबर 500 गुणे 44 इक्वल हो जाएगा आपका 5 चौक का 20 के शून्य, 5 चौक का 20 2 22, ये डबल जीरो है, डबल जीरो ऐसे आप उतार देंगे, यानी यही इसका क्या, इतना रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसका कैसे ज्ञात करें। तो कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतना, एक बेलन में, यानी एक बेलन बनाना है। तो सबसे पहले आप एक बेलन बनाएंगे, और इसी बेलन के व्यास का, यानी कहने का मतलब एक बेलन आप बनाएंगे और इसी के व्यास का, मतलब इसी के व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब एक शंक्वाकार इसी में ऐसे खोल काट लिया जाता है, ऐसे एक खोल काट लिया जाता है। जो व्यास नीचे का है सेम उसी व्यास का खोल काट लिया जाता है। फिर कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग। तो ये इसका शेष बचे जो ठोस हैं, ये शेष बचे यही ठोस का निकटतम मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसे हम बड़ी सरलता से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इसी को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए, इसकी ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी कितना होगा, इसका व्यास भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं इसमें, हमें बेलन की ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या देखिए, इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। आपको दो चीज पता है। अभी आपको इसमें देखिए, इसका रेडियस आपको पता है, इसकी ऊंचाई आपको पता है, बस इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको पता नहीं है, यानी एल आपको पता नहीं है। तो एल सबसे पहले हम निकालेंगे। एल इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कैसे लिखते हैं, तो हम इसे यल से दिखाते हैं। तो हम यहां लिखते हैं यल इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हो जाएगा यल इक्वल रूट में आर कितना है 0.7
तो यहाँ लिखते हैं 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितना दे रखा है 2.4, तो यहाँ लिखेंगे 2.4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए तो हो जाएगा L इक्वल, तो लिखेंगे L इक्वल आपका हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.49 हो जाएगा, प्लस जब 2.4 का मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.76। नेक्स्ट देखिए L इक्वल क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो 6.25 हो जाएगा और L इक्वल आपका मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी आपको L की वैल्यू मिल गई 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए L की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें सब कुछ पता है, यानी इसकी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसका इस ठोस बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे। सबसे पहले एक बेलन दिख रहा है, एक खोखला बेलन है, यानी हम लिख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखिए ऊपर तो खोखला है लेकिन नीचे बंद है, यानी इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसमें बंद है, वृत्त से क्या है बंद है, तो यही हम वृत्त का क्षेत्रफल इसमें काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr होता है प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए हम कॉमन क्या लेते हैं, पाई इसमें है, पाई, तो इसमें हो गया पाई कॉमन, आर इसमें, तो हो गया आर कॉमन। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं बच रहा है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 बच रहा है, 2 पाई आर बाहर आ गया, केवल बचा एच। देखिए पाई बाहर आर बाहर, केवल 2h बचा 2h, पाई आर इसमें से बाहर हो गया, केवल बचा क्या यल, इसमें से पाई आर बाहर हो गया, तो देखिए आर 2 बार था, केवल एक आर यहाँ बच जाएगा। पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, गुणे आर की वैल्यू आप जानते हैं कि 0.7 आया है, तो यहाँ 0.7 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर, ये प्लस है, प्लस यल की वैल्यू दे रखा है 2.5, तो हो जाएगा 2.5 प्लस आर की वैल्यू दे रखा है कितना, आर की वैल्यू 0.7, तो हो गया 0.7। अब देखिए ये हो गया 22/7 इंटू इस 7 को हम लिख सकते हैं 7/10 ब्रैकेट्स में। देखिए 24 दुना हो गया 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, यानी यहाँ हो गया 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी 22/10 इंटू ये जैसे ही आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा क्या 8 मिल जाएगा। कैसे, देखिए 4.8 है प्लस 2.5 है, देखिए प्लस 0.7 है, 8 5 13 7 20 के शून्य हासिल 2.24662 यानी आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यहाँ से 22 में आपको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 बटे आपका हो जाएगा 176/10, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 यानी 10 है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो आपका हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इसका निकटतम वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका निकटतम आंसर हो जाएगा यानी
निकटतम क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। देखिए 17 है, 17.6 है, तो ये 6 जब यानी 5 से डिजिट जब आगे जाता है तो इसे हम अगली संख्या में काउंट करते हैं तो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकटतम क्षेत्रफल ज्ञात हो गया।